चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास करवाने वाला हूं। यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए VVI इंपॉर्टेंट क्लास आप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए, मैं राजगौरव LMNU पर आपका स्वागत करता हूं और आपको बताता हूं इकोनॉमिक्स में बेसिक से बेसिक क्या चीज़ हो सकता है। ठीक, और सबसे मेन बात कि मैं आपके कमेंट को भी देख रहा हूँ। ठीक, आपके कमेंट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या आपको ज़रूरत है चीज़, मैं सारी चीज़ को धीरे धीरे अवेलेबल करा दूंगा। मैंने इकोनॉमिक्स का कुछ VVI क्वेश्चन दिया था, आज से मैं 10 आपको इकोनॉमिक्स बेसिक क्लास दूंगा, 10 क्लास दूंगा और 10 क्लास के बाद आपको वो कैपेसिटी आ जाएगा कि आप इकोनॉमिक्स का कोई भी क्लास, कोई बड़ा क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बेसिक क्लास। चलिए देखते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का फादर सबसे पहले एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ। ठीक, ऐसे यहाँ भारत में जो है पहले चाणक्य थे, कौटिल्य, उनको भी अर्थशास्त्र का फादर ही कहा जाता है, लेकिन ओवरऑल हम लोगों को पूछा जाता है तो हम लोग एडम स्मिथ का ही नाम लेते हैं। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का फादर कहा जाता है। कुछ प्रोफेसर्स हैं, जैसे बहुत प्रोफेसर्स के बारे में दे दिया जाता है कि प्रोफेसर किन्स, प्रोफेसर पिग्गू, प्रोफेसर मार्शल, इन सब के विषय में बताइए, या तो जीवनी दे देगा या आप इसे बीच में इंक्लूड कर सकते हैं कहीं कहीं। ठीक, तो उनके विषय में मैं आपको एक स्पेशल क्लास दूंगा। एक गणेश कुमार करके हैं, कमेंट किया था उन्होंने और कहा था कि कॉपी लिखने का ढंग बताइए, तो बिल्कुल मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कॉपी किस तरह से लिखा जाए। ठीक, बेस्ट से बेस्ट मार्क के लिए। चलिए देखते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र क्या हुआ, इकोनॉमिक्स क्या हुआ, हम जिस फील्ड में हैं, कोई भी फील्ड आप लीजिए, या तो आप फार्मर हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, उस फील्ड में क्या आप आर्थिक अर्जन कर रहे हैं, उसका जो स्टडी करेगा, जो विभाग उसका स्टडी करेगा और जिस मुद्दे पर स्टडी करेगा, वो आपका अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक, अर्थशास्त्र का 2 भाग होता है, एक समष्टि और दूसरा सूक्ष्म। समष्टि व्यष्टि भी कहते हैं, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो माइक्रो। समष्टि क्या होता है? समष्टि होता है जब देश व्यापी या राज्य व्यापी या प्रांत पर हम लोग किसी एक खास डाटा का सर्च करते हैं या खास डाटा के विषय में पढ़ते हैं तो वह समष्टि कहलाता है। जबकि छोटे गांवों, कस्बों, परिवार एवं छोटे कंपनियों में जब हम लोग किसी डाटा पर, जैसे कि एक व्यक्ति की आय इतना है तो पूरा कंपनी का इस हिसाब से क्या आय होगा एक साल में, इस तरह का कोई भी डाटा यदि हम सर्च करते हैं तो वो हमारा सूक्ष्म डाटा कहलाता है। और जब देशव्यापी डाटा को सर्च होता है तो वो हमारा समष्टि कहलाता है। चलिए अर्थशास्त्र के प्रकार को देखते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के प्रकार को देखते हैं तो समाजवादी अर्थशास्त्र है। समाजवादी अर्थशास्त्र वैसे अर्थशास्त्र को कहते हैं जिसमें धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण होता है। देखिए, इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, किसी भी तरह का अर्थव्यवस्था ले लीजिए, उसका कंट्रोल सरकार के हाथ में रहता है। या तो आप फार्मर के फील्ड में, टीचर के फील्ड में, व्यवसाय के फील्ड में, तो उसका हेड कौन रहेगा? सरकार रहेगा। निर्णय करेगा सरकार कि आपको इस फील्ड में इतना रुपया मिलेगा या आपका ये इकोनॉमी रहेगा, जो भी चीज़ होगा तो उसका निर्णय करेगा कौन? सरकार। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ये किन किन देशों में है? तो रूस, USA, फ्रांस, यूरोपीय बहुत सारे देशों में ये चीज़ है। सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ मैंने दूसरा चीज़ लिखा है। फर्स्ट नंबर यहाँ है समाजवादी और दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं, इसमें ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पाद के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है तो इस पर मेरा अधिकार हो गया। कोई भी ऐसी वस्तु है जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन है, ठीक, निजीकरण है, तो वो हमारा कहलाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। स्पेशल कहलाएगा तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, और कोई चीज़ सरकार के नियंत्रण में रहेगा तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिकल। तो देखिए, आपने देखा कि फ्रांस, रूस ऐसे जगहों पर समाजवादी है और USA, ब्रिटेन ऐसे जगहों पर पूंजीवादी है। ठीक,
तो दोनों जगह पर यूएसए है, तो यूएसए का कुछ भाग इधर है, कुछ भाग उधर है, ठीक, लेकिन पूर्णतः वह क्लियर नहीं है किस भाग में है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूर्णतः क्लियर है कि भारत ऐसा देश है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। आपको यह पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में है, तो आप लिखिएगा वहाँ कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में है। यहाँ होता क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व का मिश्रण होता है। सार्वजनिक भी चीज़ें होती हैं और मिश्रित भी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें सरकार के पक्ष में होती है, सरकार के हक में होती है, उनके दायरे में होती है, और कुछ चीज़ें निजी हाथों में होती हैं, वहाँ के जो प्राइवेट लोग होते हैं उनके हाथों में होती हैं। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद दो और छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था है जहां आयात निर्यात पर कोई रोक नहीं लगा है। कोई भी देश आइए, आप अपना सामान बेचिए, चले जाइए, यहाँ इकोनॉमी लेकर जाइए, यहाँ पर कोई रोक नहीं लगा होता है। यूएसए, सिंगापुर इसका एक ओपन एग्जाम्पल है। यूएसए, सिंगापुर ऐसे देश हैं जहाँ कोई भी एक, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा है कि आप यहाँ आइएगा तो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, या आप अपना व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमी नहीं डेवलप कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। वहीं इसके विपरीत यदि बंद अर्थव्यवस्था को देखते हैं, क्लोज इकोनॉमिकली चीज़ को देखते हैं, तो आयात निर्यात यहाँ पूरी तरह ठप रहता है। आयात निर्यात बंद कर दिया जाता है, उस देश में ही उसका व्यवस्था किया जाता है। यह वहाँ के कुछ नियम होते हैं, वहाँ के जो कुछ चीज़ों को छुपाया जाता है उसके लिए किया जाता है। उत्तरी कोरिया इसका एग्जाम्पल है कि वहाँ आप जैसे कि आप अपने देश से चाहिएगा जाके व्यवसाय कर लें तो हम उस बहुत मुश्किल होता है। ये उत्तरी कोरिया है जिसने कि ऐसा लगाया है पाबंदी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मैं थोड़ा और बात करूँगा क्योंकि यहाँ भारत के विषय में जिक्र है। तो राजीव गांधी जिस समय आए थे तो उन्होंने अपने शासनकाल में यह चीज़ लाया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत में आकर कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं और भारत उसे रोक नहीं सकता है, ठीक, आने के लिए इस पर हस्ताक्षर किया गया था पूरे विश्व के सामने कि मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में हूँ, जिसके कारण आज चाइना से भी कुछ अनबन हो रहा है तो उसमें भारत एक्शन नहीं ले पाता है उसी के कारण, ठीक। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने समझ लिया कि यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं, सरकार के हाथ में भी होती है और वहाँ प्राइवेट चीज़ों के हाथ में भी होती है। तो ये आपका फर्स्ट क्लास था इकोनॉमिक्स का। आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे और मैं इसी तरह 10 क्लास आपको इकोनॉमिक्स का दूंगा तो आप कोई भी क्लास तब समझ जाइएगा। आपको लिखने का ढंग आ जाएगा, आपको बोलने का ढंग आ जाएगा, समझने का ढंग आ जाएगा। आप कमेंट कीजिए, मैं सबों के कमेंट को पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने पीछे वाले वीडियो में नाम भी लिया है और आगे के वीडियो में भी नाम लूँगा उनका। यदि वो कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पर्सनली अगर जवाब नहीं दे सकता हूँ तो वीडियो में आपके बातों को मैं ज़रूर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।